हमारी बात का आज शीर्षक है बच्चों में बिगड़ते संस्कार। बच्चों के अंदर संस्कार क्यों बिगड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। बच्चों के अंदर अगर संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं पनप रहे हैं तो वो माता पिता की कमी है, क्योंकि हम अब इतना खुद को बिजी कर रखा है कि बच्चों के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। आजकल के जो पिता हैं उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है कि 1 मिनट का टाइम अपने बच्चों को दे दें। तो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। अभी मैं हाल की ही बात बता रहा हूँ, पास के गांव की। एक लड़का वो इंटर में पढ़ रहा था और वो बीच में पढ़ाई छोड़ करके वो चला गया सूरत चला गया। वहाँ पर एक कपड़ा मिल पर काम करता रहा और वहाँ तकरीबन 4-5 साल काम किया और वहीं से वो शादी करके अपनी दुल्हन को लेकर के गांव चला आया। और जिस लड़की से शादी किया उस लड़की के घर वाले कतई पसंद नहीं करते थे, लेकिन लड़की भी उसके बहकावे में आकर के उस लड़के से शादी कर दी और लड़के के साथ गांव चली आई। लड़की भी संस्कारी नहीं थी। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि आते ही घर में क्लेश करना शुरू कर दिया और अपने सास से आए दिन लड़ाई। अब तो वो सास को मारने पीटने भी लगी। लड़के ने लव मैरिज किया था, लड़का कुछ बोल सकता नहीं, तो लड़का भी लड़की अपनी औरत के हाँ में हाँ मिलाता रहा। धीरे धीरे इतना क्लेश बढ़ गया कि भैया अब तो बेटा भी जो बाप पर हाथ उठाने लगा। अब उसके पिताजी बूढ़े हो चुके थे, अब उनका जीना दुश्वार हो गया। घर में खाना पकता था लेकिन खाना खाने की नौबत नहीं आती थी। वो कलेश में सारा खाना गाय भैंस को देना पड़ जाता था। उस लड़की ने इतना कलेश किया कि अंत में बुढ़ा बुढ़िया को घर छोड़ करके जाना ही पड़ा। अब लड़का जब सूरत में कमाता था वहाँ पर तो ठीक था, लेकिन गांव में कमाई तो होती नहीं गांव में। अब उसने धीरे धीरे क्या किया कि वो खेत को टुकड़े टुकड़े में बेचना शुरू कर दिया। खेत बेच करके उन्हीं पैसों से खाता पीता ऐश करता। और जो बुढ़ा बुढ़िया थे वो चले गए ईंट भट्ठे पर काम करने लगे। जो उस लड़के के पिताजी थे वो ईंट भट्ठे पर वो कोयला डालने का काम करते थे, लेकिन जो उनकी माता जी थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो भट्ठे पर जितने भी लेबर काम करने वाली थी तो उनके सबके लिए वो खाना बनाती थी और सस्ते में सबको खाना देती थी वो। तो वहाँ के लेबरों को खाना नहीं बनाना पड़ता था और इधर जो है बुढ़िया को कुछ पैसे मिल जाते थे। बुढ़ा जो है कोयला झुकाई का काम करता था। ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीत गया। एक बार ऐसा हुआ कि वो कोयला डालने में वो उसके जो लड़के के पिताजी थे उसका पैर वो आग में जल गया और बुरी तरह जल गया। अंत में इलाज के दौरान उनका एक पैर काटना पड़ गया। अब वो बुढ़िया के साथ ही रहते थे। बुढ़िया खाना बनाती थी सबका और उसी में जो लड़के के पिताजी से, जो बुढ़े से जो हो सकता था, वो अपनी बुढ़िया के साथ काम में हाथ बटाते थे। और जो भट्ठा मालिक थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, ब्राह्मण थे। तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनवा दिया था, आगे टीन सेट रखवा दिया था। वहीं पर उनका समझ लो कि रसोई चलती थी और भट्ठा मालिक को भी आराम था, वो भी कभी कभी वहीं पर खाना खा लेते थे। तो उनकी दुकानदारी वहीं पर चलने लगी। इधर लड़के ने टुकड़े टुकड़े करके सारी खेती बेच खाई
और अब जब सारी खेती बेच करके खा गए, पैसे के लाले पड़ गए, तो वो लड़की जो थी वो स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वो उन्हीं के पड़ोस के लड़के को लेकर के वो सूरत भाग गई। लड़के ने अपने औरत से भी हाथ धो लिया, लड़की भी चली गई, औरत भी चली गई, माँ बाप भी चले गए। अब वो लड़का कौन सा मुंह लेकर के अपने माँ बाप के पास जाए। इसी चिंता में वो टेंशन में, मानसिक टेंशन में वो पागल हो गया। इधर उधर घूमने लगा और कूड़ा उठाने लगा। मतलब वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। अब वो भूखों मरने लगा। जब भूखों मरने लगा तो किसी ने जा कर के वहाँ पर बताया होगा भट्टे पर कि तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा हो गया। उसकी औरत भी भग गई और उसने सारी खेती पाती सब बेच दिया। अब तो ये पोजीशन है कि वो लड़का आज मरे या कल मरे। उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो पागल हो गया है। तो पिता जैसा भी हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ का दिल भैया, माँ का दिल दरिया दिल होता है। वो माँ आती वहाँ से और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाती है, उसका इलाज कराती है और वो बेटा कुछ दिन में सही हो जाता है। फिर वो भी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगता है। धीरे धीरे करते करते वो लड़का जो अच्छा कारीगर बन जाता है। फिर वहाँ के जो भट्ठा मालिक, जो पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत सही लोग हैं, तो क्यों ना, अच्छा वो जो भट्ठा था वो आन रोड से लगा हुआ था, आन रोड से लगा हुआ था और वो तिराहा, वहाँ 3 तरफ से रास्ता था। तो वहाँ पर उन्होंने एक पक्की दुकान बनवा करके उनको बोला कि तुम यहीं पर ढाबा खोल दो। अब वहाँ पर ढाबा खोल दिया और लेबर भी वहीं खाना खाने जाने लगी और अच्छा खासा उनका ढाबा चलने लगा। इत्तेफाक की बात देखो कि जो वो लड़की पड़ोस के लड़के को लेकर के भग गई थी, तो उसको किसी ने गलत सूचना दे दिया कि वो लड़का मर गया। अब वो फिर उसी गांव में वापस आई। इसी गांव में वापस जब आई तो उसने सोचा कि चल के पहले इसी ढाबे पर खाना खा लेते, उसके बाद घर चलेंगे। लड़के को नहीं पता था कि ये ढाबा किसका है। दोनों भाई सूट बूट साड़ी में 2-2 3-3 बैग लेकर के वहाँ ढाबे में पहुँचे और खाने का ऑर्डर किया गया। तो खाना जो है प्लेट लेकर के वही लड़का आया जिसकी वो पहले बीवी थी। अब लड़के की शक्ल देखकर तो और चौंक गई कि ये क्या है। अंत में वो लड़की जो है दोबारा इनके पास रहना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे कहने के चक्कर में हमारी सारी खेती बिक गई, हमारे माँ बाप की ये दुर्दशा हुई, हमारे पिताजी का पैर कट गया, अब तुम्हारा गुजारा यहाँ नहीं होना है। तो वो लड़की बहुत दिनों तक उन्हीं के गांव में रही, आती जाती रही। अंत में उनकी भी घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जो उसकी माँ थी लड़के की, उसने बोला कि देखो अब यहाँ इतना सारा काम धंधा करना पड़ता है, दुनिया भर के बर्तन सब धोने पड़ते हैं, तो ऐसा करते हैं उसको यहीं बुला लेते हैं। वो जाती है रात में चुपके से उस लड़की से बात करती है कि बेटा ऐसा है कि
तुमने जो पहले किया उसको भूल जाओ। अगर तुम्हें ईमानदारी से मेरे साथ रहना है तब तो मेरे साथ रहो, और पहला जैसा बर्ताव करना है तो तुम अपने घर में ठीक, अपने घर में हम ठीक। वो लड़की बात मान जाती है और वो जो बुढ़िया थी उस लड़की को अपना बहू स्वीकार करती है, उस लड़के से हिसाब किताब बराबर कराती है, अपने बेटे की बहू बनाती है उसे, और अच्छा खासा परिवार बस गया। तो ये पहले संस्कार नहीं दिए, सब कुछ मिटने के बाद में, जब सारा कुछ मिट गया, हालांकि माँ की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जो उसके पिताजी थे वो अपने काम इतने मस्त रहते थे। अपने साथ अगर लड़के को काम में लगाया होता और काम को आगे बढ़ाया होता तो बाप बेटे में तालमेल बना रहता, लेकिन बाप जो है अपने काम में मस्त थे। उन्होंने सोचा कि बेटा है ये क्या करेगा, अभी हम खुद ही करने वाले हैं। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए हर पिता को कि अभी तो हम ही करने वाले हैं, अभी मेरा बेटा क्या करेगा, अभी बहुत छोटा है। वो छोटे से कब बड़ा हो जाएगा तुमको पता नहीं लगेगा। तो उसको अपने बेटे को, हर पिता को चाहिए अपने बेटे को अपने काम में थोड़ी हिस्सेदारी ज़रूर लगा कर रखनी चाहिए, और अपने साथ काम पर उसको लगाना चाहिए, काम सिखाना चाहिए। आजकल ना कोई इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, ना कोई गांव का कोई बच्चा पढ़ पाता है। तो मेन चीज़ उसको काम सिखाइए। अगर हाथ में हुनर है तो कहीं भी कमा लेगा, खा लेगा। तो बेटे को अपने साथ रख करके उसको हाथ का हुनर दीजिए, हाथ का हुनर सिखाइए। पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, अगर वो पढ़ने के लायक है, पढ़ाई में उसकी रुचि है तो उसको पढ़ाइए, अन्यथा उसका हाथ का हुनर दीजिए, क्योंकि हाथ का हुनर कोई छीन नहीं सकता है और वो हमेशा रहेगा। अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो वो बुढ़ा बुढ़िया का आराम से हिसाब किताब चलने लगा, और उस दिन में बेटे ने बोला कि ऐसा है कि अपनी माँ से बोला कि पिताजी के नकली पैर लगवा देते हैं, ये बैसाखी के सारे कब तक चलेंगे, अभी तो हमारे पिताजी चलने लायक हैं। तो वो जा कर के कृत्रिम पैर लगवा देते हैं और वो एक छड़ी के सहारे में चलने लगते हैं, और उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होता है तो बेटे का नाम रखा है ढाबा। बेटे का नाम ढाबा रख दिया, क्योंकि ढाबे में पैदा हुआ था, ढाबे में पला बड़ा हुआ, तो बेटे का नाम रखा ढाबा। अब वो ढाबा 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 करके अच्छा खासा उनका परिवार चलने लगा। तो हर पिता को चाहिए कि अपने बेटे को समझाओ, और समझाने से बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। अब उन कुल मिलाकर के उनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा, और संपन्न परिवारों में उनकी गिनती हो गई। धीरे धीरे जो उन्होंने खेत बेचा था उसमें से थोड़ा बहुत खेत वापस खरीद भी लिया उन्होंने। अब वो थोड़े से काश्तकार भी हो गए और अच्छा खासा उनका ढाबा भी चलने लगा। तो दोस्तों, हमारी ये बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल है मेरा संसार, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।